नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपीएचईएससी की एक जरूरी घोषणा पर। जी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के पदों के लिए है 2025 की भर्ती। हमारे पास एक न्यूज आर्टिकल है इसी पर, तो सोचा इसी पर गहराई से बात की जाए। हाँ, ये जरूरी है समझना। 107 पद हैं बीएड के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के। बिल्कुल, तो हमारा मकसद यही है कि समझें कितने पद कौन अप्लाई कर सकता है, जरूरी तारीखें क्या हैं और अप्लाई करने का तरीका क्या है। सही। और ये 107 पद, जैसा आपने कहा, ये वाकई उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है जो यूपी के सरकारी कॉलेजों में पढ़ाना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, यूपीएचईएससी ने ये 107 पद निकाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए, और एप्लीकेशन प्रोसेस वो शुरू भी हो गया है। अच्छा, कब से शुरू हुआ है? हाँ, ये 23 मई 2025 से ही शुरू हो गए हैं, और ऑनलाइन अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 12 जून 2025 है। ठीक है, 12 जून। और फीस वगैरह जमा करने के लिए उसके लिए एक दिन और है। फीस भरने की आखिरी तारीख 13 जून है और फॉर्म को पूरी तरह से कंप्लीट करके सबमिट करने की डेडलाइन 14 जून है। अच्छा, तो मतलब जून मिड तक सब निपटा लेना है। परीक्षा की तारीख? नहीं, परीक्षा की तारीख अभी नहीं आई है, वो बाद में अनाउंस होगी। एडमिट कार्ड भी जाहिर है परीक्षा से पहले ही आएंगे। ठीक है, तारीखें तो क्लियर हो गई। अब सबसे अहम सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है? मतलब योग्यता क्या चाहिए? ये बीएड कॉलेजों के लिए है तो शायद कुछ खास होगा। हाँ, बिल्कुल, योग्यता पर थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए, पहली शर्त तो यह है कि आपके पास संबंधित विषय में मास्टर डिग्री हो। संबंधित विषय मतलब? जैसे साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, कॉमर्स या कोई भाषा। इसमें कम से कम 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री। ठीक है, 55%। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, इसके साथ ही एमएड यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन, उसमें भी कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ओहो, मतलब मास्टर डिग्री अपने सब्जेक्ट में और एमएड दोनों में 55%। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों में 55% अनिवार्य है। ये तो काफी स्पेसिफिक है। मतलब विषय की नॉलेज के साथ साथ एजुकेशन की पेडागोजी में भी उतनी ही मजबूत पकड़ चाहिए। सही कहा आपने। वैसे एक और ऑप्शन भी है। अच्छा, वो क्या है? अगर किसी के पास सोशियोलॉजी में मास्टर डिग्री है तो वो बीएड या बीएलएड या ऐसी ही कोई और समकक्ष डिग्री के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। सोशियोलॉजी वालों के लिए ये एक अलग रास्ता है। जी, और एक और बहुत जरूरी बात, जिनके पास पीएचडी है उन्हें वरीयता दी जाएगी सिलेक्शन में। पीएचडी को वरीयता बीएड लेवल के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए? ये थोड़ा सोचने वाली बात नहीं है। क्या ये दिखाता है कि बीएड कॉलेजों में भी अब रिसर्च या एकेडमिक गहराई पर फोकस बढ़ रहा है? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। हो सकता है इसका मकसद उच्च शिक्षा में क्वालिटी इंप्रूव करना हो या फिर टीचर्स के सिलेक्शन के स्टैंडर्ड्स को और ऊपर ले जाना हो। हाँ, ये हो सकता है। पर यह सवाल तो उठता ही है कि क्या ये ऊंचे मानक जैसे एमएड में 55% या पीएचडी को प्रेफरेंस देना आगे चलकर बीएड एजुकेशन की क्वालिटी को और टीचर्स के प्रोफाइल को वाकई बेहतर बनाएंगे? इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब जरा एप्लीकेशन फीस के बारे में भी बता दीजिए। हाँ, फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपए है। 2000 रुपए? ठीक है। और एससी, एसटी और जो दिव्यांग उम्मीदवार है उनके लिए ये आधी है, मतलब 1000 रुपए। अच्छा, और पेमेंट कैसे होगी? ऑनलाइन ही है? दोनों ऑप्शन है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से, या फिर ऑफलाइन चालान का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, ये सुविधा है। और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या वो बहुत मुश्किल है? नहीं, प्रोसेस काफी सीधा साधा है। यूपीएचएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। upHSC.org शायद? जी, उसी तरह की वेबसाइट होगी, नोटिफिकेशन में दी होगी। वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड रिक्रूटमेंट 2025 एडवर्ट नंबर 51 वाला सेक्शन खोजना है। एडवर्ट नंबर 51, ठीक है। हाँ, फिर वहां या तो नया रजिस्ट्रेशन करना होगा या अगर पहले से अकाउंट है तो लॉगिन करना है। फिर अपनी सारी जानकारी भरनी है, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो अपलोड करने हैं। उसके बाद फीस पेमेंट करनी है, फॉर्म सबमिट करना है और हाँ, आखिर में उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना है अपने रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, प्रोसेस समझ आ गया। इस सब के अलावा आर्टिकल में एक और जरूरी बात लिखी थी उन लोगों के लिए जिन्होंने शायद पहले भी अप्लाई किया हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। अगर किसी कैंडिडेट ने पहले इसी विज्ञापन संख्या यानी एडवर्ट नंबर 51 के तहत बीएड विषय के लिए अप्लाई किया था, अच्छा, तो उन्हें दोबारा अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका जो पुराना वाला एप्लीकेशन है वही मान्य रहेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए। उनका टाइम और पैसा दोनों बचेगा।
बिल्कुल, इससे काफी लोगों का कंफ्यूजन दूर होगा। और हाँ, नोटिफिकेशन में कॉलेज वाइज जो खाली सीटें हैं उसकी लिस्ट का लिंक भी दिया गया है, तो वो भी चेक कर सकते हैं कैंडिडेट्स। बढ़िया। तो कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में जिनके पास जरूरी योग्यता है उनके लिए सरकारी बीएड कॉलेजों में पढ़ाने का ये एक सुनहरा मौका है। 107 पद कम नहीं होते। निश्चित रूप से। और जैसा हम पहले भी कह रहे थे, ये भर्ती प्रक्रिया सिर्फ खाली पद भरने की बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा में, खासकर टीचर एजुकेशन में, शिक्षकों के चयन के मानकों और उनकी योग्यताओं पर भी एक तरह से इशारा करती है। सही कहा। ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि ये जो कड़े मानक रखे गए हैं, जैसे एमएड में 55% या पीएचडी को वरीयता देना, ये लंबे समय में राज्य की शिक्षा प्रणाली को किस तरह से प्रभावित करेंगे, कैसे आकार देंगे, ये एक विचारणीय प्रश्न है।